जय गंगा मैया, हरिओम, नमो नारायण। इस वक्त हम गंगोत्री धाम में रह रहे कुछ संतों की दर्शन की श्रृंखला में अभी हम आपको लेके चलते हैं योगी रामानंद जी महाराज के पास, जो काफ़ी समय से समय उन्होंने बहुत सारा समय विद्या भी उनके पास अच्छी है और बहुत सारे ग्रंथों को उन्होंने अच्छी तरह से पढ़ा है। तो उनसे हम स्व अनुभव के साथ साथ उन ग्रंथों के अनुभवों को भी हम जानेंगे और किस प्रकार से साधक आगे बढ़ें इसके विषय में प्रश्न करेंगे। आइए स्वामी जी महाराज के पास। जय श्री राम। आज हम सभी संत महापुरुषों के सानिध्य में अत गुफा के समक्ष, जो कि अपने आप में ही बहुत पवित्र शब्द है, वेदोक्त शब्द है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा अथा तो भक्ति व्याख्यास्यामः। यहाँ तक कि घुमक्कड़ शास्त्री श्रीमान राहुल सांकृत्यायन जी ने, जो कि हिमालय के यात्री रहे, जिन्होंने हिमालय परिचय नामक प्रसिद्ध पुस्तक में लिखा कि अथ शब्द हिमालय से ही प्रारंभ हुआ अनादि शब्द है, अथा तो भक्ति व्याख्यास्यामः। और अभी परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं श्री संजय जी और पूज्य स्वामी जी ने अभी बीच सत्संग में कहा कि देवतात्मा हिमालय की शरणागति में अनादिकाल से ही सा पूर्वेशामपि गुरु कालेना विक्षेदात, गुरुओं का भी गुरु है। सा उत्तरश्याम ऋषि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधि राजा, पूर्वा पर्वतोय निधि वगहिया स्थिति पृथिव्या एवं मानदंडा। हिमालय के लिए देवतात्मा कहा जाता है, क्योंकि श्वेताश्वेतरोपनिषद में कहा गया कि ऐसी जगह पर साधक को तपस्या तितीक्षा करना चाहिए जहाँ पर वृश्चिक और दंश मशक ना हो, उससे साधना में विघ्न व्युत्थान पैदा होता है। इसलिए अनादिकाल से इतना पवित्र स्थल है, शांत स्थल है कि देवादिदेव भगवान महादेव ने भी हिमालय के लिए ही प्रधानता दी। मुख्यतया परम रम्य गिरिवर कैलाश पर्वत से लेकर के अन्य गोदी में खेलती हैं, जिसकी हजारों नदियाँ, अधिकांश नदियों का प्रादुर्भाव प्राकट्य हिमालय पर्वत से ही हुआ है। इसलिए हिमालय के लिए देवतात्मा कहा जाता है, पृथ्वी का मानदंड माना जाता है। सारी तपश्चर्या का मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन जहाँ से होता है वह हिमालय देवता ही हैं, और देवता हिमालय के लिए देवताओं की आत्मा कहा जाता है, यही मुख्य है। इसी पावन कड़ी में आज हम सभी महापुरुषों के सानिध्य में अत गुफा के समक्ष उपस्थित होकर के और हिमालय के संदर्भ में चर्चा करने चले हुए हैं। तो महाराज जी, एक प्रश्न है मेरा जी कि बहुत सारे साधक वीडियोस देखते हैं और हमसे प्रश्न भी करते हैं कि हम गुफा में आ सकते हैं क्या, हम रह सकते हैं क्या। आप गुफा निवासी हैं, गुफा में रहते हैं, तो आप अपने अनुभव से बताइए, क्या सभी साधक गुफा में रह सकते हैं क्या? वैसे तो हिमालय के संदर्भ में श्री रामचरितमानस में श्री नारद जी के माध्यम से बताया है कि सुर हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुर सरी सुहावनी, और आश्रम देख देव ऋषि मन भावा, और सहज विमल मन लागी समाधि। पर गुफा की एक परंपरा है कि जो दीक्षित शिष्य हैं उसकी परंपरा में, उसकी विधि को, उसकी परिपाटी को, उसके नियम को, उसके अनुशासन को, क्योंकि योग में अनुशासन के लिए ही प्रधानता दी है। श्री पतंजलि जी महाराज में कहा कि अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधा साचा सार्वभौम चित्तस्य धर्मा। इसलिए जो योग की परिपाटी को, योग की परंपरा का पालन करने वाले हैं, जो हिंसा आदि वृत्तियों से दूर रहकर अहिंसा का वृत्ति हैं, उनके लिए, और जो साधु नियम से रहने वाले हैं उनके लिए गुफा का सेवन अवश्य करना चाहिए। गुफा में आकर के मादक पदार्थों का सेवन करें या शराब आदि का सेवन करें तो हिमालय की पावन पवित्र परंपरा में एक खिलवाड़ होगी, मर्यादा का उल्लंघन होगा। तो इसी प्रकार महाराज जी ने बहुत सधे हुए शब्दों में शास्त्रों का उदाहरण भी देकर के महाराज जी ने बताया और हम कृतकृत्य हुए। ऐसे आगे भी हम कुछ चर्चा महाराज जी से करेंगे। वैसे थोड़ा सा एक सूक्ष्म परिचय अगर महाराज जी देते अपना, क्योंकि तो और अच्छा होता, साधक और जान पाते चैनल के माध्यम से। सर्वप्रथम मेरा जो परिचय है तो संत महात्मा का परिचय तो गृहस्थ धर्म से या कहीं से पूर्व आश्रम से तो लिया नहीं जाता है। परिचय देना, हाँ, तो साधु रूप में परिचय मेरा अध्ययन स्वाध्याय पठन पाठन काशी विश्वविद्यालय से हुआ और मैसूर विश्वविद्यालय से हुआ,
और मेलकोटा में दक्षिण भारतीय परंपरा से मैंने न्याय शास्त्र का अध्ययन किया है और वैशेषिक का, और सरदर्शनाचार्य की उपाधि से मुझे वहाँ अलंकृत किया गया है। और साथ ही साथ मैंने देशाटन करके करीब करीब अपने जीवन काल में 5000 गाँव का भ्रमण किया है, जिसमें सीवान, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, बलिया, देवरिया, महाराजगंज, आजमगढ़, आर्यमगढ़ जिसको कहा जाता है, हरिगढ़, अलीगढ़ से लेकर केटा, इटावा, मैनपुरी, संभल, कन्नौज, फर्रुखाबाद, और अपने गुजरात में सुरेंद्रनगर, नवसारी, वलसाड़, और 3 बार नर्मदा परिक्रमा की है। और 12 साल की उम्र से मैं परिव्राजक की भूमिका में हूँ। तो बहुत बढ़िया महाराज जी का लंबा समय, लंबा काल रहा है परिव्राजक के रूप में। तो इन परिव्राजकी साधु का एक स्वभाव से जुड़ा हुआ है, उसकी चर्या से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से परिव्राजकों के रूप में संतों के दर्शन आपको हम करते और कराते आए हैं और कराते रहेंगे। तो अभी के लिए योगी स्वामी रामानंद जी महाराज से अभी हमने चर्चा किया। अब हम आगे फिर कभी एक नए संत से के दर्शन की श्रृंखला में उनसे चर्चा करेंगे। अभी के लिए हरिओम, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया की जय, गुफा की जय हो, पूज्य महाराज जी की जय हो।